Okay friends, this is Dr. Neelkamal, your host and host. ठीक है, teaching you science, ninth science chemistry, and our topic is going today is all about molecules. आज हम बेटा molecules के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एटम्स के बारे में अभी हमने देख लिया था काफी कुछ. तो बेटा मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमने देखना पड़ेगा बेटा हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट. ये देखना पड़ेगा कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं बेटा. ठीक है, तो एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं बेटा. एटम एग्जिस्ट दो तरीके से करते हैं, एक तो बेटा मॉलिक्यूल की फॉर्म में और एक आयन की फॉर्म में. किस फॉर्म में? मॉलिक्यूल एंड आयन की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं. मॉलिक्यूल से पहले आयन देखते हैं. आयन कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा. देखो H+, आपको पता है मैंने सिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की जाने से ठीक है बेटा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी गई तो ये H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl- क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है. कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे. नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन आगे होंगे. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को हम आयन बोलते हैं. ठीक है बेटा, चार्ज स्पीशीज को ये ऐसे आयन एटम एग्जिस्ट करते हैं. दूसरा मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं. मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड, ये डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की, कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और एक कंपाउंड. अच्छा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक है बेटा, जैसे हमने एटम की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. सिर्फ एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था. दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो कर भी सकता है और कर भी नहीं सकता. ठीक है, जैसे हमने देखा था कौन सा एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा था बेटा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस के जो एटम थे, हीलियम, ठीक है, आर्गन, नियॉन, ये सारे एटम है. ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट है. एलिमेंट आपको पता है, ये हीलियम एलिमेंट है, आर्गन एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट होते हैं. ठीक है, 118 एलिमेंट नोन है हमारे पास. ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब एलिमेंट होते हैं बेटा. ये एलिमेंट के एटम है, हीलियम, आर्गन, नियॉन. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट बाकी सबके नहीं कर पाते बेटा. ठीक है, तो वो कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल की यहां से क्या डेफिनेशन होगी बेटा, कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और एक कंपाउंड. एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है. ठीक है बेटा, तो मॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और एक कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. ये डेफिनेटली श्योर है कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है बेटा, एटम के लिए हमने मे और मे नॉट यूज किया था बेटा. ठीक है, इसके लिए हम डेफिनेट वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंटली केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी शो करता है. बेस्ड अपॉन द डेफिनेशन हम मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरी में डाल रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. ठीक है बेटा, तो दो तरीके के मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम. ओके, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है ना, अब सिंगल एलिमेंट होगा बेटा, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होंगे. ठीक है, तो वही होगा बेटा. ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे आर्गन, हीलियम, ये भी तो बेटा इसका एटम कह लो, मॉलिक्यूल कह लो, एक ही बात है. दूसरा O2, O3, P4, उसके बाद क्या आ जाएगा, एसिड, सल्फर. ठीक है बेटा, ये इसकी बेटा क्या है, मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन का ये, ओजोन का ये, फास्फोरस का ये, सल्फर का. और इसमें बेटा ऑक्सीजन में एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम लगे हुए हैं, 2. ठीक है बेटा, O2 है ना. ठीक है बेटा, और फास्फोरस में कितने, एक मॉलिक्यूल है P4, ये मॉलिक्यूल है, एटम कितने लगे हैं, 4. ठीक है बेटा, तो जब क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे समझाया करो बेटा. क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे. ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा वो कि भैया व्हाट इज 2n और n2. तो भैया ये 2n क्या है, दैट इज 2 एटम. एक नाइट्रोजन का सिंगल एटम है ना बेटा. ठीक है, मॉलिक्यूल में हमेशा पैर के नीचे लिखा जाता है तो वो मॉलिक्यूल माना जाता है. इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो ये एटम माना जाएगा. सिंगल एटम है और इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो कितने एटम है, 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन है ये N2 है. तो यानी कि बेटा मॉलिक्यूल है, क्योंकि पैर में लगा हुआ, ठीक है, लोअर बॉटम में लगा हुआ है हमने. ठीक है, राइट हैंड साइड का जो बॉटम होता है उसमें हम लगा देते हैं तो वो मॉलिक्यूल हो जाता है. तो ये है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है बेटा, ऐसे हमने F2 लिखा तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन. ठीक है बेटा, 2F लिख दिया तो 2 एटम्स ऑफ फ्लोरीन हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो ऐसे करके एटम्स एंड मॉलिक्यूल ठीक है होते हैं. और ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट. ठीक है, जिसमें एक ही टाइप का, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस, और तो कोई नहीं है एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, अल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर वगैरह कुछ है नहीं, सिंगल है. इसीलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होते हैं जो आपस में ही एटम ऑक्सीजन के एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयरिंग
स्टीलिंग जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करेगा या शेयर करेगा, ठीक है बेटा, तो उसके थ्रू वो बना लेगा O2। जब एटम आपके साथ अपने ही एक ही एलिमेंट के दो एटम आपस में रिएक्ट करके केमिकली कंबाइन करके एक क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, तो उसी को हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आप याद कर लेंगे। अब बेटा ये आ गए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है बेटा, तो इसमें क्या आ गया, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। अब यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, ठीक है बेटा, यहां पर सेम टाइप ऑफ एटम था, ठीक है बेटा, यहां पर आ गए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइंट टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। वही है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए, इसलिए हमने लिख दिया एटम्स ऑफ different elements joined together in definite proportions to form molecule of compound. For example H2O, ammonia NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये बेटा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग एलिमेंट लगे ना, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है बेटा, तो ये अलग अलग है, तो इसलिए ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन जिसमें भी बेटा मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट लगे हो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े कैसे होंगे, वही है बेटा शेडिंग, शेयरिंग, स्टीलिंग। ये याद करने का तरीका है, आप शेडिंग में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेडिंग, और स्टीलिंग में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग में तो शेयर होती है, ठीक है, लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से केमिकली कंबाइन हो जाते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, यही तीन तरीके होते हैं और ये हमारा बन जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दूसरा बेटा ये कई बार ना कुछ एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, बाइनरी कंपाउंड्स। तो बेटा बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, यहाँ कह लो टू टाइप ऑफ एलिमेंट कह लो, तो बेटा ओनली टू टाइप ऑफ एलिमेंट लगे ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो टाइप, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो टाइप, कार्बन ऑक्सीजन दो टाइप, तो दो ही टाइप के हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम बोले C6H12O6, ठीक है बेटा, तो इसमें तीन टाइप के लगे हैं, तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीन टाइप के एलिमेंट लगे हुए, तीन एलिमेंट लगे हुए डिफरेंट डिफरेंट, तो ये बाइनरी कंपाउंड नहीं, जिसमें दो लगे हैं उसको बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। एक बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां आ जाता है, जो मैंने हैशटैग डाल के यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है, ये हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एटॉमिसिटी। बेटा देखो, नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है बेटा एटॉमिसिटी की, कि व्हाट इज एटॉमिसिटी, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग, या प्रेजेंट लिख लो, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। तो बेटा इसकी बताओ एटॉमिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ एटम है ना, मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन का, नंबर ऑफ एटम कितनी, दो, तो इसकी एटॉमिसिटी दो हो गई। ओजोन की कितनी होगी एटॉमिसिटी, तीन एटम है तो तीन होगी। फॉस्फोरस की कितनी होगी एटॉमिसिटी, यस P4 है तो 4। सल्फर की कितनी होगी एटॉमिसिटी, S8 है तो 8 एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है बेटा। तो आगे फिर हम अभी और डील करते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों चलिए स्वागत है आपका, आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा एटॉमिसिटी हमने पढ़ ली, तो एटॉमिसिटी में देखो बेटा मैंने आपके यहाँ टेबल बना दिया, आसान हो गया सिस्टम, ठीक है। एटॉमिसिटी होती है बेटा मोनो मतलब वन, एटॉमिक डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, और 4 के बाद फिर हम पॉली में डाल देते हैं। तो बेटा देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, MOC मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो बेटा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर्गन हीलियम, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता बेटा। मोनो में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के लिए कितने चाहिए, मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट। तो बेटा अगर कंपाउंड है और मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट हो गए, ठीक है बेटा, तो वो दो तो वैसे ही हो गए ना, तो फिर मोनो रहा कहाँ वो, ठीक है। मिनिमम 2 तो चाहिए, 1 चाहिए होंगे, और दो टाइप के हैं तो 2 तो वैसे ही हो गए, तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो मोनोटॉमिक सिर्फ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, आर्गन हीलियम उसके एग्जांपल हो गए। डायटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया H2O2N2, क्योंकि वो ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, HCl NaCl, ठीक है। HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन, NaCl में सोडियम क्लोरीन, ठीक है बेटा, तो ये हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। ट्राई में हो गया बेटा O3 ओजोन, ठीक है बेटा, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या रहेगा CO2 H2O, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। टेट्रा में हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में P4 फॉस्फोरस, इसकी एटॉमिसिटी 4 होती है बेटा, ठीक है, तो ये टेट्रा में हो गया। और NH3 AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड देगा, NH3 हाइड्रोजन के 3, नाइट्रोजन का 1 और 3 4, एल्यूमिनियम के, क्लोरीन के 3, 1 और 3 4, तो ये हो गया अपना अमोनिया, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है बेटा, तो इसकी टेट्रा एटॉमिक हो गए। पॉलीएटॉमिक एसिड जो है वो अपने पॉलीएटॉमिक है, तो बेटा जो उसके बाद हो गए ये आपके C12H22O11, ठीक है, ये 22 है, शुगर का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए बेटा। फिर उसके बाद C6H12O6, ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे शुगर, ठीक है, का फॉर्मूला, ग्लूकोज
का फॉर्मूला, और उसके बाद आपको पता है बेटा ये सारे पॉलीएटॉमिक के, क्योंकि अब ये 4, 5, 6 सब ऊपर जो है वो पॉलीएटॉमिक में जाएगा। ये हो गया बेटा HNO3 नाइट्रिक एसिड और HNO2 नाइट्रस एसिड। ये बेटा कई स्कूलों में पूछ लेते हैं कि HNO3 क्या है, HNO2 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड, HNO2 इज नाइट्रस एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन एक कम कर दी, 3 की जगह 2 आ गया। P2O5 कई स्कूलों में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज दिस, तो ये बेटा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। ठीक है, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। HNO2 क्या है अभी बताया था, बोलो नाइट्रिक या नाइट्रस? नाइट्रस। ठीक है बेटा, जब मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा मेरे बच्चों, जब मैं आपको ना वो सिखाऊंगा बेटा क्या बनाने, वो बनाऊंगा जब आपको पॉलीएटॉमिक जो फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, 2 मिनट में बनेंगे चुटकियों का। उसके बाद ये हमारा एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया बेटा। ठीक है, ये हमने कर लिया, चलो गुड बेटा, सारे के सारे बहुत अच्छा आपने काम कर लिया, गुड। अब मेरे बच्चों देखो, अब हम ये नई चीज सीखेंगे बेटा, ये ना हर स्कूल में नहीं करवाते, DPS 19 इसको करवाता है बेटा। ठीक है, आपके स्कूल में अगर ये हुआ है तो ये टॉपिक आप करो, अदरवाइज इतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, देख लेना, ज्यादा स्किप मत कर देना। तो अभी सिर्फ इतना पार्ट आपको स्किप करना है। अगर आपके स्कूल में नहीं होता, प्रिडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम फ्रॉम मास रेशियो, इसमें क्या है, आपको मास रेशियो दे देगा, कोई एक्स और वाई का मास रेशियो दे देगा, या आपको एक्चुअली में कोई एलिमेंट दे देगा, उसका आपको क्या दे देगा, मास रेशियो। उससे आपको फॉर्मूला प्रिडिक्ट करना होगा कि भैया फॉर्मूला कैसा होगा इनका, अगर मास रेशियो एक्स वाई का फॉर एग्जांपल 3:4 है तो। ठीक है बेटा, तो उसका बेटा आप टेबल ऐसा बना लोगे, आसान है बहुत। देखिए एलिमेंट इसमें क्या दिए, मैंने एग्जांपल क्या लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया। इनका मैंने आपको मास रेशियो दे दिया कि इस मास रेशियो में ये कंबाइन करते हैं। ठीक है बेटा, 14:3, तो 14 इसका ले लिया, 3 इसका ले लिया। फिर इसका बेटा हम एटॉमिक मास हमें याद होना चाहिए, या तो दिया होगा। तो एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का बेटा 7 एटॉमिक नंबर, डबल 14, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक मास भी। तो यहां पर हमने लिख लिया, इस कॉलम को मैं एक्स लिख लेता हूं मास रेशियो को। ठीक है, एटॉमिक मास को मैं वाई लिख लेता हूं। तो बेटा मास रेशियो मेरा क्या हो गया, एक्स अपॉन वाई। क्या हो गया मास रेशियो, ये मोल रेशियो मैंने निकाल लिया, एक्स अपॉन वाई। तो बेटा इस मास रेशियो को डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। ठीक है, मोल रेशियो निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, मास रेशियो को, ठीक है बेटा, डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। ठीक है, मास को बेसिकली एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो यहां पर x अपॉन वाई कर दिया, तो 14/14 1 आ गया कट के, 3/1 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास रेशियो को मैं एटॉमिक मास से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो मास रेशियो को एटॉमिक मास से डिवाइड कर 3/1, 3 हो गया बेटा। तो इसका 1:3 आ गया, सिंपल ही है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर 1:3 आ गया। तो यानी कि यहां पर सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया, नाइट्रोजन का तो 1 एटम होगा और हाइड्रोजन के कितने होंगे, 3 होंगे। तो बेटा NH3 ये ऐसे बनेगा इनका फॉर्मूला, देयर फॉर्मूला वुड बी NH3। ठीक है बेटा, ऐसे आप करके करोगे। ठीक है, अब इसमें कैच क्या आ जाता है बेटा, 2 से ज्यादा देगा, एक तो आपको क्वेश्चन में 2 नहीं देगा, 2 से ज्यादा देगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटा, 2 से ज्यादा दे दिए तो क्या हो गया, इनकी जगह आप वो लिख लेना। ठीक है बेटा, तो यहाँ 2 थे, यहाँ 3 लिख लेना, यहाँ 3 रेशियो आ जाएंगे, तो सबके जो जिसके आगे जो नंबर है वो आप कर देना। अब आपको करना क्या बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया 1:3 जो मोल रेशियो आया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद, मास रेशियो को डिवाइड करने के बाद, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, एक्स को वाई से डिवाइड करने के बाद, इसको एक्स लिख लेना, वाई लिख लेना, इसको एक्स अपॉन वाई लिख लेना थर्ड वाले कॉलम में। ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। और यहां पर आ गया फॉर एग्जाम्पल 1, तो अब भैया यहाँ तो 1/3 है, यहाँ 1 है। ठीक है, वहां डिवीजन में पूरा कटा नहीं, 1/3 रह गया। तो मेरे बच्चों इसको 1/3 तो नहीं लिख सकते, ऐसे थोड़ी लिख सकते हो, एक्स 1/3 और वाई ऐसा थोड़ी होगा। तो इसको बेटा हम सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से 3 कट के कितना आ जाएगा 1। बेटा फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1 और 3 सिंपल रेशियो। तो अब जो भी एलिमेंट यहाँ होगा एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के नीचे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि इसके सिंपल रेशियो में 3 आया। ठीक है, कट के, तो ये आपका हो गया। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, तो अब ये आप रोक के लेक्चर जो है वो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल में आपको क्या दे रहा हूं वो आप देखिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल में मैं आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूं मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एलिमेंट मैंने दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया, और इनका मास रेशियो दे दिया मैंने 1:8। चलो जी, ये एक्स कॉलम बन गया। अब ना सॉल्व करो, रोको भाई इसको पहले। ठीक है, रोक लो, करो सॉल्व इसको, सिंपल रेशियो निकालो, इसका फॉर्मूला बताना है, अगर ये किस फॉर्म क्या फॉर्मूला बनेगा, इनको कंबाइन करूंगा। ठीक है, होपफुली आपने रोक लिया होगा। अब मैं आपको सोल्यूशन बताऊं। इसका एटॉमिक मास 1 होता है बेटा, और इसका मास होता है 16। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या है, वाई कॉलम में एक्स अपॉन वाई करूंगा, तो यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन के लिए तो कितना आ जाएगा 1/1, और यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 8/16, एक्स डिवाइडेड बाय वाई 8/16।
तो बेटा यहाँ तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर आ गया 1/2 आ गया ना पंगा। अभी 1/2 को फ्रैक्शन से हटाना है, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोएगा भाई हाइड्रोजन नाराज नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ तीसरा होता तो उसको भी बेटा अगर 2 से मल्टीप्लाई किया एक को, तो बाकियों को भी आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, क्योंकि सिंप्लीफाई हो गया, फ्रैक्शन हट गया, 1 आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या बन गया, हाइड्रोजन के कितने एटम निकलेंगे, 2, ऑक्सीजन का 1, तो ये H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे करके आप प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ एटम फ्रॉम मास रेशियो या प्रेडिक्शन ऑफ फॉर्मूला निकालते हो। अगर आपको क्या दिया हो, मास रेशियो, ये आपको गिवन होगा, ठीक है बेटा। ऐसे करके निकाल लेना, x y x अपॉन y, सिंप्लीफाई कर लेना, काम खत्म, ठीक है। रिपीट करके देख लो दोबारा अगर दिक्कत है तो। उसके बाद बेटा आ जाता है आयन। आयन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन। ठीक है बेटा, किसी भी चार्ज स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। और वो चार्ज स्पीशीज क्यों बनती है बेटा, या तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या बेटा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग और गेनिंग से तो चार्ज स्पीशीज बनती है। तो बेटा अब एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन। बेटा ऑब्वियसली आपको पता है, इसको याद करने का तरीका मैं बहुत सिंपल बताता हूँ। एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। कैसे याद रखोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन का ही तो सारा खेल है, इलेक्ट्रॉन का ही तो लूजिंग और गेनिंग चल रही है, ठीक है बेटा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो आया आपके पास, इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है बेटा, जैसे क्लोरीन है, उसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने चाहिए होते हैं उसको, 8 पूरा करने के लिए अपना ऑक्टेट। तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के याद रखो आने से, इलेक्ट्रॉन के आने से एनायन, इलेक्ट्रॉन के आने से एनायन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज आया आपकी लाइफ में, नेगेटिविटी आई, तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा। तो इसीलिए बेटा एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज। कैसे याद रख लोगे, इलेक्ट्रॉन के आने से। अब कैटायन ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है बेटा, तो ये लूजिंग से बनेगा, गेनिंग हुई थी इलेक्ट्रॉन के आने से। अब लूजिंग होंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल सोडियम, ये भैया बाहर कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ये चला जाता है इसके पास से इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के कटने से, यहां से लूज हो गया मतलब कट गया, तो इलेक्ट्रॉन के कटने से क्या बनेगा बेटा, कैटायन। और आपकी नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी गई। अगर इलेक्ट्रॉन आपकी लाइफ से गया, नेगेटिविटी गई, तो बची क्या, पॉजिटिविटी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो क्या हो, उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, सोडियम जैसे +1, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, मैग्नीशियम के ऊपर +2। सारे मेटल बेटा बताया हुआ है पहले भी, मेटल लूज करते हैं और नॉन मेटल गेन करते हैं, ठीक है ना बेटा। मेटल लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा, ठीक है बेटा। ऐसी वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं वो भी बताया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग गेनिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है बेटा। और कंपाउंड भी क्या कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन के कटने से कैटायन वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और बेटा यहाँ पर अभी हमने आयोनिक कंपाउंड की बात करी, मेटल नॉन मेटल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसा होता है बेटा, ठीक है ना, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, अब मेरे बच्चों इसको कई स्कूल में, कई बुक्स में वो लिखा जाता है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। तो बेटा ये अब इलेक्ट्रोवैलेंट आ जाए तो कंफ्यूज नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब सिर्फ क्या है, आयोनिक ही है, आयोनिक को ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट दे देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गई कहानी की नहीं आई भाई, बोलो, ठीक है। अगर ये कहानी समझ में आ गई है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक कंपाउंड होते हैं। फिर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन। तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, एंड एक्ट एज सिंगल एंटिटी। बेटा ग्रुप ऑफ एटम, अब एक से ज्यादा एटम होंगे तो इसीलिए ग्रुप ऑफ एटम्स, कैरिंग फिक्स्ड चार्ज, उनके ऊपर फिक्स्ड चार्ज होगा, एंड एक्ट एज सिंगल एंटिटी, ये सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करेंगे। बेटा एग्जांपल क्या होगा, CO3 के ऊपर 2- कार्बोनेट आयन, NO3 के ऊपर -1, ठीक है, नाइट्रेट आयन, SO4 के ऊपर 2- सल्फेट आयन। तो बेटा SO4 2-, तो बेटा एक से ज्यादा एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन, तो बेटा ग्रुप ऑफ एटम हो गया। कैरिंग फिक्स्ड चार्ज, -2 इसका फिक्स्ड चार्ज है, ठीक है। एक्टिंग है सिंगल एंटिटी, ये बेटा सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है बेटा। जैसे अब ये सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, ये तो एक एक एटम है ना, तो ये पॉलीएटॉमिक नहीं है, एक से ज्यादा एटम होंगे, ठीक है, तो उसको पॉलीएटॉमिक आयन बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये पॉलीएटॉमिक आयन, तो क्वेश्चन में आएगा जब मैं आपको फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगा ना अभी, ठीक है बेटा, तो फिर आपको ये समझ में आ जाएंगे इनके सारे के एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। तो उसके बाद वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो बेटा जो कंबाइनिंग पावर होती है उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन है, अभी फॉर्मूले बनाने सीखेंगे वहां काम आएगी। वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मैंने आपको बेटा बेसिक क्लास आपने ले ली होगी, अगर आपने नहीं ली तो मुझे कॉल करो,
ठीक है बेटा, व्हाट्सएप करो, आप मेरे से बात करो, माय नेम इज डॉक्टर नीलकमल, ठीक है, नंबर मेरा आपके पास होगा। तो बच्चों मैं आपको बेसिक्स की क्लास दूंगा, वो बेसिक्स की क्लास में आपको वैलेंसी निकालनी आ जाएगी सारे एलिमेंट की 1 से 20 तक की, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आपको जब वो आती है तो आपको पता लग जाएगा वैलेंसी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन याद कर लो, कंबाइनिंग पावर स्लैश कैपेसिटी लिखा हुआ है, कंबाइनिंग पावर स्लैश कैपेसिटी, दोनों में से कोई वर्ड यूज करो, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे फॉर्मूले बनाना, ठीक है बेटा। चलिए ओके दोस्तों, इसमें हम थोड़ा सा देखो बेटा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, देखो लास्ट का टॉपिक है, अब बाकी हमने सारा चैप्टर कर लिया, उसके अलावा सिर्फ हमारा मोल कॉन्सेप्ट बचा है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट के डिफरेंट लेक्चर्स हैं, वो मेरे से आप ले लेना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास बेटा, जैसे एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा, जैसे मॉलिक्यूल का मास निकालना, तो मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। कि भैया सिंपली करना क्या है कि भैया मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम कर दो, उसका जोड़ दो एटॉमिक मासेस को ऑफ ऑल द एटम। भैया मॉलिक्यूल में क्या लगे हुए हैं, एटम लगे हुए हैं, तो उनके मासेस को, जो एटॉमिक मासेस है उन एटम्स के, उसको ऐड कर दो तो क्या निकल जाए आपका मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन रिवर्स करके दोबारा देख लो, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं CO2, तो कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन के कितने लगे 2, ऑक्सीजन का होता है कितना है 16, 2 लगे हुए इंटू 2, तो कितना निकल जाएगा 12 प्लस 32 44। तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया 44 U, यूनिट वही रहेगी यूनिफाइड मास, ठीक है, 44 U इसका मास निकल गया, ठीक है। तो सिंपली क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। काम खत्म। उसके बाद जो है बेटा फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूनिट मास बेटा क्या होता है, बेसिकली बेटा जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके हम मॉलिक्यूल बोलते तो हैं। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड में लिया NaCl, बेटा ये मॉलिक्यूल होता नहीं है, ये फॉर्मूला यूनिट होती है। एक्चुअली में इसको लिखना चाहिए Na के साथ N और Cl के साथ N। एक्चुअली में हमें नहीं पता कि भैया इसमें सोडियम के कितने एटम है और क्लोरीन के कितने एटम है। ये तो भैया एक ना जो आयोनिक कंपाउंड है वो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के बैठे होते हैं बेटा। यहाँ Na बैठा होगा, यहाँ Cl बैठा होगा पॉजिटिव में, यहाँ एक NaCl बैठा होगा, यहाँ एक Cl बैठा होगा, तो ऐसे बहुत सारे बैठे होते हैं, पता नहीं भाई कितने हैं। तो इसीलिए हम आयोनिक कंपाउंड के लिए ना बेटा स्पेशल टर्म यूज करनी चाहिए, ऑल्दो हम नहीं करते, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। ये NaCl सोडियम क्लोराइड का एक फॉर्मूला यूनिट है। तो इस फॉर्मूला यूनिट का मास कैसे निकलेगा, जो कि आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। तो बेटा हमने सिंपली ऊपर वाली चीज में मॉलिक्यूल की जगह क्या यूज कर दिया, इन वन फॉर्मूला यूनिट। और वन फॉर्मूला यूनिट क्या है, फॉर एग्जांपल NaCl, ये वन फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है बेटा, तो आयोनिक कंपाउंड का। तो अब आपको ये कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको करना क्या होता है बेटा, देखो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, 101% छोड़ो 501%, ठीक है, 501% में आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। ऐसे आपको कंपाउंड दे देंगे, ठीक है बेटा, तो उनके आपको क्या निकालने होंगे, मासेस निकालने होंगे, ठीक है बेटा। तो उससे पहले ना काउंट करना सीखो, एटम में कैसे काउंट होता है। जैसे 2H2O लिया मैंने, ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे यहां पर मैं ले रहा हूं 2H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपको करने हैं। देखो बेटा H2O है, तो इसमें तो आपको समझ में आ जाता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है बेटा। H2O 2 इसके पैर में लगाओ, इसके पैर में 1 है, मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वो 1 हो गया, ठीक है बेटा। तो 2, अब इसको पूरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो बेटा आप कैसे गिनते हो, इसके पैर में जो लगा होता है इससे मल्टीप्लाई करते हो, 2 × 2, हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, इसके पैर में लगाओ 1, 1 × 2 2, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, ऐसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, ठीक है। जो इसके पैर में लगाओ तो ऊपर मल्टीप्लाई, इसके पैर में लगाओ तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई करके आते हैं नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो ये गिनने आ गए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं आपको चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। अगर भाई मैंने लिखा CO2 और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बताओ कार्बन के कितने एटम हो गए, 1 है, तो 1 × 3 कितने हो गए 3, ऑक्सीजन के पैर में 2 लगा हुआ है, तो 2 × 3 कितने आ जाएंगे ऑक्सीजन के, यस 2 × 3 6 आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ एटम हो गए। तो अब आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है बेटा, कि आपको कैसे करना है इसमें। अब फॉर एग्जांपल ये आपको एल्यूमिनियम सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इंडिविजुअल मासेस दिए हुए हैं, तो कैसे निकालने होते हैं। तो सबसे पहले बेटा एल्यूमिनियम है,
ठीक है, इसका मास 27, तो भैया इसका 27 लिख लो। फिर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, तो इसके पैर में 2 है, आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो इसके नंबर ऑफ एटम हो गए 2, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2, एल्यूमिनियम काम हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, तो बेटा नेक्स्ट में जाते ही हम भी प्लस का साइन लगाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते ही प्लस का साइन, ब्रैकेट शुरू, तो अपना भी ब्रैकेट शुरू मेरे भाई। सल्फर के यहाँ पर बेटा, यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के बाहर 3 है। ठीक है बेटा, पूरे ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो यानी कि ये 3 से अंदर थी, 3 अंदर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। तो बेटा सल्फर के बाहर 1 है, तो सीधा अंदर ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3, तो सल्फर का कितना है 32, तो 32 इंटू 3। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन पे गए तो प्लस का साइन लगेगा। ऑक्सीजन के कितने 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जितना बाहर होता है अंदर मल्टीप्लाई करते जाया करो, जितना ब्रैकेट के बाहर नंबर। तो 4 है, तो 3 इंटू 4 12, तो ऑक्सीजन का होता कितने 16, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 3 चौक 12, तो कितने 12 एटम आ गए, तो इंटू 12 ब्रैकेट बंद, तो अपना भी ब्रैकेट बंद। भैया इसको मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है ध्यान रखना, ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंगली ऐसे काम आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट कर लो। बच्चे इसको भी कैलकुलेट गलत कर देते हैं, नहीं करना मेरे भाई, ध्यान रखना। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ जो नंबर आएगा उसको लिख लेना, फिर प्लस का साइन, यहाँ जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा उसको यहाँ लिख लेना। ठीक है, यहाँ जो आएगा मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन उसको, तो बीच में सब इसको ऐड करके ब्रैकेट के बाद इसको ऐड करके कर देना। टेल मी द आंसर। ठीक है, आंसर मुझे बताना व्हाट्सएप करके कि एल्यूमिनियम सल्फेट का सर इतना आंसर आएगा, तो मुझे पता भी लग जाएगा कि आपने सही निकाला है गलत निकाला। ठीक है, दूसरा बेटा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ध्यान देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट का, किसका है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का .10H2O है। अच्छा जी, तो कैसे निकालेंगे, Na2CO3, तो सोडियम के 2 हैं और 23 है इसका, तो 23 इंटू 2। फिर कार्बन पे गए तो प्लस का साइन। ठीक है बेटा, कार्बन का एक ही एटम है, तो 12 आ गया। ऑक्सीजन पे गए प्लस का साइन, 3 है ऑक्सीजन के एटम, आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ, तो 3 ही है, तो बेटा 16 इंटू 3 प्लस डॉट का मतलब है, तो यहां पर भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है बेटा, डॉट मतलब 10 मॉलिक्यूल हाइड्रो वाटर के लगे हुए हैं इसके साथ, तो बेटा प्लस। अब उसके बाद 10 है, तो बेटा 2H2, तो बेटा 2H2 आपको पता है 10 लगा हुआ है, तो ये 2 है, तो मल्टीप्लाई होएगा 10 के साथ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का साइन ऑक्सीजन, तो यहाँ 1 है, 1 इंटू 10 10 इंटू कितना आ जाएगा बेटा आपका, यस 16। तो इस सबको कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये ध्यान रखना बेटा, प्लस माइनस बड़े ढंग से लगाना, जैसे यहाँ पर प्लस है कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भैया बड़े ध्यान से कि ये भैया 23। ठीक है, ओ देखो हम गलती कर रहे हैं, कितना प्लस का है कि मल्टीप्लाई है 2 है, यस ऐसी गलती करते हैं, समझ में आया, जैसे मैंने यहाँ करके दिखाई ऐसी ही गलती होगी कि हम यहाँ मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगा देंगे। भाई 2 है तो सोडियम का 23 इंटू 2, तो भैया ऐसे ब्रैकेट लगाते चलना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे करके ये वाला ब्रैकेट, सारे ब्रैकेटों को पहले मल्टीप्लाई करना, फिर उनमें जो जो आएगा, ठीक है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम प्लस एन जो भी आएगा उनको सबको ऐड करते जाना, तो ये आपका आंसर निकल आएगा। बेटा गलती नहीं करनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर हम फॉर्मूला बनाने सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू।